दोस्तों आजकल आपको मालूम है डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ती जा रही है। और इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं और ये नंबर्स और बढ़ रही हैं। तो इस बीमारी में जो इलाज है मेनली टैबलेट्स हैं और फिर इंसुलिन है, कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, बट मैं आज आपको बताने वाला हूँ सबसे बढ़िया क्या कर सकते हैं आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों आजकल आपको मालूम है डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ती जा रही है और इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं और ये नंबर्स और बढ़ रही है। तो इस बीमारी में जो इलाज है मेनली टैबलेट्स हैं और फिर इंसुलिन है, कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, बट मैं आज आपको बताने वाला हूँ सबसे बढ़िया क्या कर सकते हैं आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और वो चीज़ इवॉल्व करता है हमारे जो आंतड़ियों हैं उनमें कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती है जो यूज़फुल बैक्टीरिया है, गट का माइक्रोबायोम। और जो माइक्रोबायोम है इनको अगर हम मैनेज कर सकें अच्छे से तो डायबिटीज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल होगा। इसके लिए ज़रूरत है आपको प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक्स और डाइटरी फाइबर। तो इसके बारे में जितनी बात बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा और वो बहुत काम की है। तो डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जिससे आपकी पूरी बॉडी खोखली हो सकती है। ये नर्व्स को ख़राब करता है, ये हार्ट को ख़राब करता है, आँख को ख़राब करता है, किडनी को ख़राब करता है। तो इसकी कंट्रोल होनी बहुत ज़रूरी है। पर अब दिखता जा रहा है कि डायबिटिक के पेशेंट बढ़ रहे हैं, दवाइयाँ का नंबर बढ़े जा रहा है। कुछ साल पहले 4-5 दवाइयाँ होती थी, अब 15 दवाई है डायबिटीज़ का और उसके बाद भी कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं। प्लस तरह तरह के इंसुलिन आ गए। पर मैं आपको बताऊंगा नेचर में एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे डायबिटीज़ मैनेजमेंट में बहुत ज़बरदस्त हेल्प कर सकता है और इसको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स एंड रिलेटेड फूड। ये प्रोबायोटिक्स है क्या ये समझ लीजिए। प्रोबायोटिक्स का मतलब है कुछ लाइव हेल्दी ऑर्गेनिज्म जैसे कि दही या योगर्ट में होता है, आपको मालूम है इसमें लैक्टोबैसिलस करके होता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे बॉडी में जाके हमारे गट में जो अच्छे वाले बैक्टीरिया उनको ये ग्रो करवाता है और वो गट में जब रहता है तो बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करता है, जैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी। डायबिटीज़ में इंसुलिन काम करना बंद कर देता है और इसमें कुछ लैक्टोबैक्टीरिया और बाइफिडोबैक्टीरियम होती है जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से मदद करती है और आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देती है। कहीं कहीं लो ग्रेड इन्फ्लामेशन होने की वजह से डायबिटीज़ बढ़ जाती है और प्रोबायोटिक्स जो है ये हमारे इन्फ्लामेशन को कम करता है और जो गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया उनको ग्रो करवाते हैं, इससे डायबिटीज़ कंट्रोल होता है। अच्छा, शॉर्ट चेन फैटी एसिड जैसे कि बिट्रेट और बहुत सारी जो फैटी एसिड है वो गट में अगर रहती है तो वो हमारे डायबिटीज़ प्रिवेंशन में काम देती है। तो दोस्तों ये प्रोबायोटिक जैसे कि दही या बहुत परिमाण में फाइबर ये आप ज़रूर लेना चाहिए आपको, इससे डायबिटीज़ काफ़ी कंट्रोल होती है। अच्छा, फाइबर में दो तरह की होती है, प्रीबायोटिक्स बोलते हैं, प्रोबायोटिक हो गया जो ऑलरेडी तैयार है, प्रीबायोटिक होता है जो फाइबर जो हम खाते हैं जो नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर है वो प्रीबायोटिक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को खाना मिला देता है और ये जो बाइफिडोबैक्टीरिया और ये जो लैक्टोबैसिलाई है इनको वो फूड देता रहता है, तो उनसे वो अच्छा शुगर को कंट्रोल कर सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को दूर करता है। तो दोस्तों प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक ये दोनों का नाम याद रखिएगा। प्रोबायोटिक हो गया दही और प्रीबायोटिक हो गया बहुत सारा फाइबर और बहुत सारे नॉन डाइजेस्टेबल फूड आइटम, जैसे कि बहुत सारे पत्ते हैं, फाइबर आती है उसमें, नॉन डाइजेस्टेबल स्टार्च भी होती है। अच्छा याद रखिएगा फाइबर भी बहुत काम का चीज़ है। फाइबर जिसमें भी हो, जिसके छिलके हो ऐसा खाना ज़रूर खाइए और ये आपकी जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को प्रमोट करेगा और इससे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म मैनेज होती है। कहाँ कहाँ मिलती है ये? होल ग्रेन में मिलता है, जिनमें छिलके होते हैं, वेजिटेबल्स में मिलता है। इसको आप बहुत परिमाण में खाइए, शुगर आपकी स्पाइक भी नहीं करेगी और धीरे धीरे कंट्रोल करेगा। आपको मालूम है फाइबर हमारे जो गट में पहुंचता है वो गट को हेल्दी रखता है। एक और काम करिएगा, प्रोसेस फूड बंद करिएगा। जितने तरह के प्रोसेस फूड है
जिसको बहुत हाईली प्रोसेस बोलते हैं, रिफाइंड शुगर है, ये भी जितना कम कर सकते हैं, और फैट्स को तो एकदम बंद कर दीजिए। डायबिटीज़ बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों आज यहीं पे रोकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी। पर हार्ट की बीमारी के साथ साथ हम बहुत सारी नई चीज़ें आपको बताते हैं जो आपके काम में आता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको।